आज हम लोग औराई विधानसभा में जो सुखाड़ग्रस्त था, बागमती नदी, लखनदई नदी, औराई विधानसभा के विभिन्न गांवों में हम लोग किसानों के बीच जनसंपर्क संवाद किए हैं। आज हमारे बीच अभी भाई शंकर यादव जी है। ये रामपुर दक्षिण परमजीवर पंचायत में हम लोग है। पूरा औराई विधानसभा इस वर्ष सुखाड़ग्रस्त है पूरा, और बागमती नदी में पानी नहीं है, लखनदई नदी में पानी नहीं है। पूरा उत्तर बिहार का किसान बाढ़ से त्रस्त है। पिछला वर्ष बाढ़ आने के कारण बागमती नदी का योजना वाला बांध सैदपुर विधानसभा में टूट गया था और औराई विधानसभा के 99% किसानों का धान का फसल नष्ट हो गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचला पदाधिकारी के लापरवाही के कारण 77% किसानों का मुआवजा नहीं मिला। कार्तिक अगहन में मकई गेहूं का फसल लगता था और औराई विधानसभा में पानी लगने के कारण 10-15% किसानों का न मक्का का खेती हुआ, न गेहूं का खेती हुआ, न राई का खेती हुआ, न सरसों का खेती हुआ। अभी धान का सीजन है और पूरा सुखाड़ग्रस्त है। धान का बिछड़न किसानों के बीच में नहीं गिरा। जो किसान बोर्डिंग से, मोटर से धान का बिछड़न गिराए थे, बारिश नहीं होने के कारण, बाढ़ नहीं होने के कारण औराई विधानसभा त्रस्त है। हर वर्ष बागमती नदी और लखनदई नदी में पानी आने के कारण औराई विधानसभा के 15-20 पंचायत हर वर्ष बाढ़ से डूब जाता था। लेकिन इस वर्ष पूरा औराई विधानसभा सुखाड़ है और पूरा बिहार में 10-12 जिला इस बार बाढ़ से त्रस्त है। गंगा नदी और कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण वहाँ का किसानों का धान का फसल हो, रबी फसल हो, नष्ट हो गया और उत्तर बिहार सुखाड़ है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मांग किए थे, बिहार में सैकड़ों नदी है, कोई नदी सुखाड़ है, कोई नदी पानी से भरा हुआ है। कहीं के किसान सुखाड़ से त्रस्त है, कहीं के किसान बाढ़ से त्रस्त है। नदी से नदी जोड़ा जाता, बिजली का उत्पादन होता, सिंचाई होता, पूरा बिहार खुशहाल था, खुशहाल रहता। यही बिहार गुलाम भारत में सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा यहाँ का किसानों का देन था, जो कहलाता था। आज यहाँ का किसान महंगाई के चलते, क्योंकि समय पर खाद बीज नहीं मिलने के कारण गेहूं का फसल भी अच्छा ढंग से नहीं होता है, बाढ़ से त्रस्त हो जाता है। समय पर जब गेहूं का कटवन होता है, टैक्स के लापरवाही के कारण न समय पर गेहूं खरीदता है और न समय पर मक्का खरीदता है, न समय पर धान खरीदता है। और माननीय सहकारिता मंत्री संविधान पर लगे हुए हैं, बाबा साहेब पर लगे हुए हैं। देश संविधान से चलता है और वो सहकारिता मंत्री है। पूरा बिहार में सहकारिता को आप जांच करवाइए। लोकतंत्र की चौथा स्तंभ जो मीडिया है, वो जांच करवावे। बिहार के एक भी पैक्स अच्छा ढंग से न समय पर खाद मिलता है, न समय पर बीज मिलता है, न समय पर गेहूं खरीदता है, न समय पर मक्का खरीदता है। किसान देश में त्रस्त है। और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जिसका नतीजा हुआ बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि उस समय गरीब का बेटा कर्पूरी ठाकुर हो, सीताराम रजक हो, किराई मुसहर हो, रामविलास पासवान जैसे व्यक्ति को, हुकुमदेव यादव जैसे व्यक्ति को, पांडव राय जैसे व्यक्ति को,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विधानसभा लोकसभा में भेजते थे। वो किसान का आवाज़ उठाते थे। और महंगाई होने के कारण आज देश में पूंजीपति हो, वो कलाकार हो, वो क्रिकेटर हो, वो लोकसभा विधानसभा में जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसी के नारा दिया था। 11 साल में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो मंदिर मस्जिद में पूरा देश के उलझा दिए। 11 साल में गैर कानूनी बिल लाए, किसान आंदोलन किया, 750 किसान पूरा देश में जंतर मंतर पर शहीद हुआ। पूरा आंकड़ा निकाला जाए तो पूरा देश में 11 साल में 25,000 किसान आत्महत्या किए। आज बिहार के जो मजदूर हरियाणा में जाकर मेहनत करके हरियाणा को खुशहाल कर दिया, पंजाब को मेहनत करके खुशहाल कर दिया, क्योंकि बिहार में सारा उद्योग बंद है। किसान जो ईख का खेती करता था, आज लीजिए उत्तर बिहार में मोतीपुर चीनी मिल बंद है। आज लीजिए मोतिहारी में चीनी मिल बंद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब अगले वर्ष मैं आऊँगा तो इसी चीनी के चाय का स्वाद लूँगा। इस बार मोतिहारी आए थे, पूरा कुर्सी खाली था, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार की सामाजिक न्याय पूरा विश्व में प्रकाश दिया था, क्योंकि भारत में 625 ईसा पूर्व लोकतंत्र की स्थापना लोकतंत्र की जननी वैशाली में हुआ था, जो पूरा विश्व में प्रकाश दिया था। 1952 में चुनाव हुआ और संविधान से देश चलता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो हम लोग तिरंगा फहराते हैं उसका कलर है सबसे निचला हरा। हरा के मतलब हुआ किसान, किसान का मतलब हुआ खुशहाल। आज़ाद भारत में किसान खुशहाल नहीं है, गुलाम भारत में किसान खुशहाल थे। आज पूरा बिहार का किसान त्राहिमाम में चल रहा है। महंगाई के कारण खेती छोड़कर मजदूर बन रहे हैं। और खासकर पूरा बिहार में औराई विधानसभा सबसे उपेक्षित विधानसभा है। हम लोग प्रधानमंत्री से मांग किए थे, जंतर मंतर पर 2004 में धरना दिए थे। जिस समय योजना वाला बांध नहीं था, योजना वाला बांध मधौल में था। माननीय समाजवादी चिंतक जौहर साहब का देन था कि उन्होंने प्रधानमंत्री यहाँ का धरना का परमिशन दिवा दिए। भूप नारायण पांडे हमारा औराई के थे, युवा हमारे क्रांतिकारी साथी वीरेंद्र यादव थे। हम लोग दिल्ली में लिस्ट बनाए थे, बिहारी कहाँ है, पूरा लिस्ट बनाकर और 2004 में जंतर मंतर पर धरना दिए थे। योजना वाला बांध बना, जिसके कारण कुछ अस्थायी बाढ़ का निदान हुआ और अब सुखाड़ ही चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं, 2025 में विधानसभा के चुनाव है, यहाँ नदी से नदी जोड़ा जाए, क्योंकि किसान खुशहाल होगा। और माननीय प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मानते हैं, गैर कानूनी बिल लाए, राष्ट्रपति जी से इस्तीफा लिए। और अब देखिए, जो बाबा साहेब ने एक वोट के अधिकार दिया था, 18 वर्ष के आयु में कोई भी व्यक्ति वोटर बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। और बिहार में चुनाव है, आज वोटर छटनी चल रहा है। क्या संविधान के सरासरी उल्लंघन है। और माननीय प्रधानमंत्री 11 वर्षों में गैर कानूनी बिल लाकर, किसान का बिल हो, किसान का आंदोलन हो, छात्र का आंदोलन हो, पूरा देश में महंगाई बेरोजगारी जो 74 से भी सीमा पार कर रहा है। और इसके खिलाफ समाजवादी की धरती औराई में आज हम लोग किसान पर जनसंवाद कर रहे हैं। पूरा औराई से आंदोलन स्टार्ट होगा किसान के समर्थन में, पूरा देश में आंदोलन होगा। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग, अब हमारे भी शंकर भाई हैं, जो औराई का किसान का पिछला वर्ष क्या हुआ था, इस वर्ष क्या हो रहा है बताइए। 70% बाढ़ में कुछ मिला ही नहीं, और इस बार तो पूरे सुखाड़ी हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पूरा जैसे औराई की जनता त्रस्त है। हम लोग पूरे परमजीवर पंचायत में कहीं तो कोई सुविधा नहीं है, नहीं मिल रहा है। सब लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। धान का भी रोपनी सही ढंग से नहीं हो पाया, बिचरा भी सही ढंग से नहीं हो पाया। इस पर किसी नेता का कहीं ध्यान नहीं है। यह किसानों का क्या हाल है,
किसान कैसे खुशहाल होगा, उनके प्रति क्या हमारी संवेदना हो, ऐसा कोई नेता नहीं है स्थानीय जो इस पर ध्यान दे।